नमस्कार दोस्तों, यूपीपीडीएस हेल्पर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नए कोटेदार का जो है चयन कैसे होता है। दोस्तों एक ही वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे, आपको अन्य कोई दूसरी वीडियो देखने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो है जिला अधिकारी के द्वारा जारी आदेश पत्र है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे कोटेदार का जो है चुनाव होता है, क्या योग्यता होती है, सब कुछ इसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में आपको इसी के बारे में सब कुछ बताएंगे विस्तार से। इसमें हम कोई गलत जानकारी जो है आपको नहीं देंगे। दोस्तों आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन ग्राम पंचायतों में कोटेदार का चुनाव होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे नए कोटेदार का चुनाव होगा और कौन लोग अपात्र होंगे, कौन लोग पात्र होंगे, कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, कहाँ कैसे आवेदन करना है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों कि किन ग्राम पंचायतों में नए कोटेदार या उचित दर दुकान का जो है चुनाव कराया जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि जिस ग्राम पंचायत की दुकान रद्द हो वहाँ पे चुनाव कराया जाता है, या फिर जिस ग्राम पंचायत के कोटेदार द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया हो तब जाके वहाँ पे चुनाव कराया जाता है, या फिर कहीं पे नई ग्राम पंचायत बनी हो तो वहाँ पर भी चुनाव जो है कोटेदार का कराया जाता है। या फिर ये भी होता है कि जैसे ज़्यादा बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे 2 दुकान जो है सरकार द्वारा कर दी जाती है, तब जाके वहाँ पे नए कोटेदार का जो है चयन होता है। दोस्तों अब ये जानिए कि उचित दर दुकान आवंटित किए जाने हेतु अर्हता एवं शर्तें जो है क्या होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40,000 रुपये उपलब्ध हो, ताकि वह अपनी दुकान हेतु आवंटित 1 माह की सामग्री का एक बार में उठान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों अगर आपका जब चयन हो जाता है तब भी आप इसको जमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई उचित दर दुकान आवंटित न हो। ये दोस्तों उस कंडीशन में होता है जहाँ पे बड़ी ग्राम पंचायत है और वहाँ पे एक और कोटेदार का चयन होता है, तो वहाँ पे जो पुराने कोटेदार हैं वो अपने परिवार का आवेदन करने लगते हैं, तो इसलिए वो लोग अपात्र हैं, इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी को निवासी होना, अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहा है वो उसी ग्राम पंचायत का जो है होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा रुपये 1,000 की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा किया जाएगा। दोस्तों ये जो है जब आपका चयन हो जाता है तब इसको जो है जमा करना होता है। उचित दर दुकान की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को 10,000 रुपये की प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा रुपये 100 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा। दोस्तों जब आपका चयन हो जाता है तो आपको 10,000 की जो है NFC जो है जमा करनी होगी और 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत न हो और न ही किसी आपराधिक मामले में दंडित किया गया हो। अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अंतर्गत अथवा आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्रवाई न हुई हो। दोस्तों अगर किसी कोटेदार का जो है दुकान रद्द कर दी जाती है कालाबाजारी या किसी वजह से भी जो है अनियमितता के कारण, तो वो जब नए कोटेदार का चुनाव होगा तो उसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा और उसके परिवार के भी लोग कोई भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ द्वारा समस्त उपायुक्त स्वतः रोजगार उत्तर प्रदेश को नियमानुसार उचित दर दुकानों के आवंटन स्वयं सहायता समूहों को कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दोस्तों लगभग 2020 से क्या हो रहा है कि अब जो स्वयं सहायता समूह हो सबसे पहले उनको वरीयता दी जा रही है। दिनांक 7/7/2020 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकान आवंटित किए जाने के संबंध में निम्न व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूह को उचित दर दुकान के आवंटन में समस्त आवेदकों पर प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी तथा मिट्टी के तेल फुटकर विक्रेताओं को जिनका लाइसेंस शासनादेश दिनांक 22/3/2018 द्वारा निरस्त कर दिए गए थे उन्हें उचित दर दुकानों के आवंटन में
द्वितीय वरीयता प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूह द्वारा आवेदन करने अथवा आवंटन हेतु अर्ह न पाए जाने की स्थिति में शासनादेश संख्या 6/9/2019 दिनांक 5/8/2019 में निहित पूर्व में कार्यरत फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को प्राथमिकता प्रदान करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। अगर कोई भी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह आवेदन नहीं करता है तो जो 2019 में मिट्टी के तेल का जो है लाइसेंस रद्द हुआ था जिनका, उनको जो है द्वितीय वरीयता प्रदान की जाएगी। आवेदक स्वयं सहायता समूह में क्रियाशील सदस्यों की संख्या बराबर होने की स्थिति में आवेदक स्वयं सहायता समूह के तुलन पत्रों यानी बैलेंस शीट में तुलनात्मक रूप से जो समूह अधिक आर्थिक लाभ की स्थिति में होगा उसे आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर कोई दो स्वयं सहायता समूह जो है आवेदन करते हैं तो उनका जो है बैलेंस शीट जो है मिलान कराया जाएगा और ये देखा जाएगा किसकी जो है आर्थिक लाभ स्थिति जो है ज़्यादा है तो उसको जो है दुकान में आवंटन की जाएगी। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक सदस्य जिस वर्ग के होंगे उन समूहों की गणना आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जाएगी। उचित दर दुकान का संचालन करने हेतु सदस्यों का नामांकन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह द्वारा ऐसे सदस्यों को नामित किया जाएगा जो समूह की गतिविधियों में सक्रिय हो। उचित दर दुकान से होने वाली आय स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा की जाएगी तथा इसे समस्त सदस्यों को समानुपातिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उचित दर दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को अवसर दिए जाने तथा उक्त व्यवस्था का प्रचार प्रसार समूहों को उचित दर दुकान चलाने हेतु प्रोत्साहित करने, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने व समय समय पर दुकान के संचालन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का दायित्व उपायुक्त स्वतः रोजगार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास अनुभाग 6 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 6/10/2020 में समूह के पक्ष में उचित दर दुकान आवंटन के संबंध में निम्न निर्देश जो है दिए गए हैं। कतिपय ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकान के तहत कोटेदार स्वयं के घर की महिला सदस्य को शामिल करते हुए स्वयं सहायता समूह का गठन कर राशन की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूह में सदस्य के रूप में शामिल कराकर स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राशन की दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता दिए जाने के शासन के इस निर्णय के अंतर्गत दुकान स्वयं सहायता समूह के नाम आवंटित होना है और आमदनी भी समानुपातिक रूप से सभी सदस्यों के बीच बंटना है। नए समूह राशन की दुकान के आवेदन के लिए गठित करना अथवा नए सदस्यों का नाम जोड़ना शासन के निर्णय के मंशा के जो है विपरीत है। खाद्य एवं रसद विभाग अनुभाग 6 के शासनादेश दिनांक 7/7/2020 निर्गत होने की तिथि से पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो भी स्वयं सहायता समूह है 7/7/2020 के पहले का बना होना चाहिए, तब वो आवेदन करने के लिए जो है पात्र होंगे। ग्राम पंचायतों में जहां दिनांक 7/7/2020 के पूर्व स्वयं सहायता समूह गठित नहीं है तथा नए स्वयं सहायता समूह गठित किया जाना है, वहां पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ NRLM के मार्ग निर्देशों के अंतर्गत समूह गठन जो है किया जाएगा तथा समूह गठन में मानक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने की स्थिति में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पद्धति के आधार पर सर्वाधिक निर्धन परिवारों से चयन किया जाएगा। ऐसे नए स्वयं सहायता समूह अगर राशन की दुकान में आवंटन के लिए आवेदन करते हैं तो मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था कर दी गई है कि ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के पक्ष में दुकान का आवंटन न किया जाए। यानी कि दोस्तों, जो ग्राम प्रधान है वो दुकान के आवंटन में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। स्वयं सहायता समूह के वर्णित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध न होने एवं फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं के उपलब्ध न होने पर उपयुक्त आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों को उचित दर दुकान आवंटन में वरीयता जो है दी जाएगी।
उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के आवेदकों के उपलब्ध न होने पर उपयुक्त अनुसार निर्धारित आरक्षण श्रेणी के संबंधित परिवारों में उचित दर दुकान का प्रस्ताव संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से नियत तिथि पर सुनिश्चित जो है कराया जाएगा। दोस्तों, उचित दर दुकान के आवंटन में जो है वरीयता क्रम जो है इस प्रकार से है। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जाती है, फिर उसके बाद पूर्व फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता को, फिर भूतपूर्व सैनिकों को, फिर उसके बाद जो है परिवारों को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्वयं सहायता समूह आवेदन नहीं करता है तो उसके बाद मिट्टी तेल विक्रेता को आवेदन किया जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई आवेदन नहीं करता है तो भूतपूर्व सैनिक को आवंटन किया जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई आवेदन नहीं करता है तो ग्राम पंचायत के किसी भी जो है आदमी को ये दुकान जो है आवंटित हो सकती है। दोस्तों, अब जानिए कि कोटेदार के चुनाव के लिए कैसे जो है वोट पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त उचित दर दुकानों से संबंधित ग्राम पंचायत में आरक्षण के अनुसार उचित दर दुकानों की नियुक्ति हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव सार्वजनिक स्थल पर नामित नोडल अधिकारी या फिर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराकर बैठक की कार्यवाही कराई जाती है। दोस्त, ग्राम पंचायत में नए कोटेदार का जो है चयन होना होता है, वहाँ पर एक डेट निर्धारित की जाती है और वहाँ पे सभी ग्राम पंचायत के लोगों को एक सार्वजनिक स्थल पे जो है बुलाया जाता है और वहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कौन लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं। तो वो लोग अपना जाके उसमें हाथ उठाते हैं कि मान लीजिए एक लोग, दो लोग जो भी आवेदन करने के लिए गए हों वो बताते हैं कि हम आवेदन करने के लिए आए हैं। तो उसके बाद जो अधिकारी रहते हैं वो ग्रामीणों से हाथ उठवाते हैं उनके पक्ष में कि आप किसके पक्ष में है। तो जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग होंगे और वो जो है चुनाव जीत जाएगा वहीं पे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।